Dear students, today we will continue with the projectile motion. आज हम जो है हमने पिछली बार ये सीखा था कि किस प्रकार से किसी प्रोजेक्टाइल में रेंज निकाली जाती है, महत्तम ऊंचाई निकाली जाती है। तो आज हम कुछ स्पेशल केस इसमें करेंगे। अधिकतम महत्तम ऊंचाई, अधिकतम महत्तम ऊंचाई की शर्त, यानी कि हमें जो है महत्तम ऊंचाई, जब हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका था u के वेग से और क्षैतिज से थीटा के कोण पर, तो इसके वेग के दो घटक हमने कहा था, इस प्रकार से घटक हम निकालते हैं। ये u cos थीटा होता है और ये u sin थीटा होता है, और इस प्रकार से ये प्रोजेक्टाइल जो है तो ये जो है महत्तम ऊंचाई यहाँ पर होती है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर महत्तम ऊंचाई होती है वहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर भी शून्य नहीं होता तो ये और ऊपर जाता। ऊर्ध्वाधर वेग, इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर वेग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर वेग और ये क्षैतिज वेग, यानी कि आगे को जो बढ़ रहा है वो तो क्षैतिज वेग के कारण बढ़ रहा है, और ऊपर जो उठ रहा है वो ऊर्ध्वाधर वेग के कारण, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम इसके बाद ऊपर नहीं उठा तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो गया। लेकिन क्षैतिज वेग पूरी यात्रा के दौरान, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरा का पूरा एक समान ही बना रहता है। ठीक हो गया। और हमने कल ये भी निकाला कि महत्तम ऊंचाई हम जानते हैं, क्योंकि हमने निकाल लिया है कल, हम जानते हैं कि महत्तम ऊंचाई h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए इस पूरे व्यंजक में ये जो महत्तम ऊंचाई का जो व्यंजक आया है, इसमें u जो है वो कांस्टेंट है, जिससे हमने मान लिया बंदूक है तो जिस भी वेग से हम फायर कर सकते हैं वो वेग तो वही रहेगा। जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि यहाँ पर सभी जगह हम 9.8 या 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका माने जो महत्तम ऊंचाई है थीटा पर निर्भर कर रही है। ठीक है। साइन थीटा का अधिकतम मान कब होता है? साइन थीटा अधिकतम 1 होता है, और ये कब होता है? जब थीटा 90 अंश होता है। तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे ना फायर करके ऐसे फायर करूँ सीधे, तब प्रोजेक्टाइल ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। और कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो, तो इसका माने अगर मैं चाहता हूँ अधिकतम ऊंचाई तक फेंकूँ तो मुझे इसको सीधे ऊपर को फायर करना चाहिए। अतः अधिकतम महत्तम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना होगा। और तब ये कितना ऊंचा जाएगा? तब अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? अधिकतम महत्तम ऊंचाई h बराबर साइन स्क्वायर, साइन थीटा तो 1 बन चुका है, तो u स्क्वायर अपॉन 2 होगा।
इसका मान है अगर किसी प्रक्षेपी को आप सीधे ऊपर को फेंकते हैं तो वह जो ऊपर हमारी हेडिंग थी वो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। अधिकतम महत्तम ऊंचाई जो है वो हमारी u²/2g है। इसका मानना है आप इस सूत्र का उपयोग ऊर्ध्वाधर गति के लिए भी कर सकते हैं। जब सीधे किसी पिंड को फेंकते हैं हम u के वेग से तो इतनी ऊंचाई तक जाता है। तो ये लगभग अगर सीधे ऊपर को फेंक देंगे बच्चों तो ये हो सकता है यहाँ तक जाए। सीधे फेंकने पे इतना ऊंचा जाएगा और तिरछा फेंकने पे इसकी ऊंचाई थोड़ा कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने का। अब अधिकतम दूरी तक अगर हम चाहते हैं अधिकतम दूर गिरे तो हम कहेंगे अधिकतम परास की शर्त। अधिकतम परास, अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास माने नाउ वी वांट दैट कि इसकी जो रेंज है वो अधिकतम हो। तो अब देखिए आप क्या करेंगे। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हम जानते हैं क्षैतिज परास कितनी होती है। क्षैतिज परास R बराबर u² और साइन स्क्वायर थीटा की जगह जाता है साइन 2 थीटा और g। ये सूत्र था R का। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को u के वेग से क्षैतिज से थीटा के कोण पर फेंकूं तो वह कितनी दूर जाके गिरेगा R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम R कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। इसको मैं R कहता हूँ रेंज। अब मुझे यहाँ पर भी वही सीन है कि u और g तो फिक्स है, तो साइन 2 थीटा का मान अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा कितना होगा। साइन 2 थीटा का मान अधिकतम है। साइन 2 थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, कोई भी हो, साइन का मान अधिकतम 1 होता है। तो और ये भी कब होता है जब 2 थीटा 90 हो। जब 2 थीटा 90 हो तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो इससे थीटा कितना आ गया, इससे आ गया थीटा = 45 डिग्री। इसका मान है अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, अगर आपका जो थीटा है वो 45 है तो ये मैक्सिमम दूर जाएगा। और तब कितना दूर जाएगा, मैक्सिमम दूरी होगी कितनी। सामान्यतः तो दूरी सूत्र से निकलती है, लेकिन अगर मैक्सिमम दूर देखना है तो यहाँ पर हो जाएगा आता अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को किस एंगल पर फेंकना पड़ेगा। वो क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा। और जब हम 45 अंश के कोण पर फेंक देंगे तो परास क्या होगा, साथ ही अधिकतम परास, क्योंकि साइन 2 थीटा तो 1 हो गया है, तो अधिकतम परास R बराबर u²/g। इसका मान है जब भी आप किसी प्रक्षेप्य को 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी जाएगा। और कितना जाएगा, u²/g। तो यही इसी कारण जो भाला फेंकने वाले होते हैं, जेवलिन थ्रो होते हैं या स्पेयर थ्रो होता है, उसमें जो फेंकने वाले को 45 अंश के कोण पर फेंकना होता है। लॉन्ग जंप वाले को तो स्ट्रिक्टली 45 पर जंप करना होता है। हम दौड़ के आएंगे और हमें अपनी बॉडी को 45 अंश के कोण पर जो है वो थ्रो करना पड़ेगा।
और तब हम ज़्यादा लंबाई तय कर पाएंगे। हालांकि स्पेयर थ्रो या जेवलिन थ्रो में हम ग्राउंड से नहीं फेंकते, एक हाइट से फेंकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ एक हाइट पे होता है, तो हम हाइट से फेंकते हैं जेवलिन थ्रो में, और या डिस्कस थ्रो में भी, या गोला फेंक में भी हम एक हाइट से फेंकते, ग्राउंड से नहीं फेंकते हैं। तो लेकिन वह भी लगभग 44 डिग्री समथिंग होता है, तो उस एंगल पर हम फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक वो, अधिकतम दूरी तक वो गोला जाएगा या जेवलिन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मैथमेटिकल फाइंडिंग्स हैं हमारी, जो हमने गणित के द्वारा प्राप्त किए कि किस एंगल पर फेंकेंगे अधिकतम परास हो, उसके लिए बच्चों हमें ये सब करना पड़ेगा। आप इस विज्ञान का आप उपयोग अपने खेल में कर सकते हैं, खेल में, ताकि खेल में तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ये था क्षैतिज परास की शर्त। इसके बाद एक इसमें और विशेष केस है, वो ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो एंगल ऐसे मिल जाए हमें जिस पर एक ही परास हो, एक समान परास के दो प्रक्षेपण कोण, हम चाहते हैं परास एक ही हो, ऐसे दो प्रक्षेपण कोण हम ढूंढ सकते हैं जिन पर एक ही परास होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लिया हमने इस एंगल पे फेंका प्रोजेक्टाइल को और ऐसे गिरा, और दूसरा हमने इस एंगल पे फेंका तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरा। दोनों में परास एक ही है। मान लीजिए ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, वेग एक ही है हमारे पास, लेकिन ये दो एंगल पर परास एक है। क्या ऐसा हो सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल फॉर अ प्रोजेक्टाइल that if we throw it at two different angle and the projectile gains the same range, सेम परास उसको मिलती है? क्या ऐसा संभव है? चलिए इसको देखते हैं। माना θ1 पर परास R1 है तथा θ2 पर परास R2 है, जहाँ R1 बराबर क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g, और R2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g। माना, अब हमने एक विशेष केस लिया, माना R1 बराबर R2, परास सेम दोनों का, तो बराबर रख देते हैं, तो u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g बराबर u स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन g। u दोनों को एक साइड ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, u स्क्वायर अपॉन g, तो आ गया हमारा साइन 2θ1 माइनस साइन 2θ2 इक्वल टू g। अब u स्क्वायर अपॉन जी, तो ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, एक तो u स्क्वायर अपॉन जी और एक ये, इन दोनों का गुणा 0 है। लेकिन u स्क्वायर और g तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है और u जो है वेग है। तो वेग तो हमने फेंका ही है कण को, तो u के 0 होने का तो प्रश्न नहीं है, g के 0 होने का भी प्रश्न नहीं है। तो केवल ये तभी हो सकता है जब ये ब्रैकेट वाला 0 हो, यानी कि ये 0 हो। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात साइन 2θ1 माइनस साइन 2θ2 इक्वल टू 0।
अब बच्चों इसका सूत्र आता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र है साइन सी माइनस साइन डी अगर है तो ये होता है 2 साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये पूरा ब्रैकेट है, ये सूत्र है, तो इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर तो इससे आ जाएगा, ये तो सूत्र है बिकॉज यहाँ पे जाएगा 2 कॉस 2 थीटा 1 सी की जगह प्लस 2 थीटा 2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 अपॉन 2 बराबर 0। इसके हल कर लेते हैं। 2 कॉस, यहाँ 2 और 2 से 2 कट जाएगा, 2 पर कॉमन लेके नीचे काट देंगे तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0। अब ये फिर से आ गया, 3 चीज़ें हैं, एक तो 2 है, एक ये है और एक ये, 3 चीज़ों का गुणा 0 है। इनमें 2 तो 0 है नहीं, तो या तो ये 0 है और या फिर ये 0 है। यहाँ पर भी हम, क्योंकि हमने इसको 0 क्यों कहा, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता, हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि u स्क्वायर अपॉन जी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यदि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0 है, तो ऐसा 0 जो है cos 90 अंश पर होता है, cos का मान 90 अंश पर 0 होता है। तो इससे क्या आ गया, इससे ये अर्थ निकला कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 है। और यदि साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0 आ जाए तो ये साइन 0 पर ही होता है। इसका माने है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0 या थीटा 1 बराबर थीटा 2। इसका माने हमारा जो रेंज है वो एक तभी हो सकता है, दो, या तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो, तो थीटा 1 अगर थीटा 2 के बराबर होगा फायर करते समय, फेंकते समय, तो अंडरस्टूड है कि रेंज तो बराबर होगा ही। इसलिए ये वाला रिजल्ट हमारे बहुत काम का नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक रेंज तब होगा, क्योंकि हमने शुरू में कंडीशन याद कीजिए हमने लगाई थी कि अगर रेंज बराबर है, R1 बराबर R2 है, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 है। इसका माने ये कह रहा है कि रेंज तभी सेम होगा जब एंगल फेंकने का सेम होगा, तो ये तो हम समझते ही हैं। लेकिन दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि रेंज तब भी सेम होगा जब थीटा 1 और थीटा 2 का जोड़ 90 है। इसका माने अगर एक 30 है और दूसरा 60 है, 30 और 60 का जोड़ 90 है, तो रेंज एक ही होगा। अर्थात अगर मैं 30 डिग्री के एंगल पे फेंकूं या मैं 60 डिग्री के एंगल पे फेंकूं तो रेंज एक ही होगा। या दूसरा, मैं 15 डिग्री के एंगल पे फेंकूं तो ऐसे जाएगा, और 75 के डिग्री के एंगल में फेंकूं तो ये ऐसे आएगा, तो रेंज सेम होगा। इस प्रकार से अगर दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, थीटा 1 और थीटा 2 का जोड़ 90 है, तो हमारी जो प्रक्षेपण की परास है वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम अब रिजल्ट क्या लिखेंगे, यही लिख देते हैं। यह सिद्ध होता है कि यदि कोण परस्पर संपूरक हैं, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90,
तब प्रक्षेपण का परास एक समान होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रक्षेपण और परास वाला जो ये प्रोजेक्टाइल वाला जो चैप्टर है, ये अभी हालांकि इसमें एक दो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से हमने इसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा आपको कि अगर हम प्रक्षेप्य को फेंकते हैं यू के वेग से थीटा के कोण पर फेंकते हैं, तो थीटा हम अक्सर क्षैतिज से ही लेते हैं, ऊर्ध्वाधर से भी लिया जा सकता है। यदि प्रक्षेपण कोण थीटा ऊर्ध्वाधर से नापा गया है, ऊर्ध्वाधर से नापा गया है, ये नोट समझ लीजिए आप इसको, दिस इज द नोटिस। यदि प्रक्षेपण को ऊर्ध्वाधर से नापा गया है, तब उपरोक्त जितने भी सूत्र हमने निकाले हैं, उपरोक्त सभी सूत्रों में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लेकर हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लिया ये ऐसे फेंका था, अभी तक हम थीटा यहाँ से लेते थे, लेकिन अब हमको जो है थीटा यहाँ से दिया है, तो इसको आप क्या ले लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा है तो ये 90 ऋण थीटा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम आवर्त जो इसके उड़ान काल का सूत्र था 2u साइन थीटा अपॉन जी था। कब? जब थीटा यहाँ से थीटा था, अब ये 90 माइनस थीटा है, तो यह हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो ये आएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी। यानी कि अगर एंगल थीटा ऊर्ध्वाधर से दिया है, तो टाइम पीरियड का जो सूत्र है वो 90 माइनस थीटा लेके, यानी कि 2u cos थीटा अपॉन जी होगा। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लेंगे। इसी प्रकार अधिकतम ऊंचाई एच बराबर क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक था, तो इसमें भी थीटा की जगह आप क्या ले लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बच्चों अधिकतम ऊंचाई का हो जाएगा। और इसी प्रकार से रेंज का सूत्र भी चेंज हो जाएगा। परास का आर का सूत्र था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो ये जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। 2 से गुणा करेंगे तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 वाला जो अनुपात होता है साइन साइन में ही रहता है, और द्वितीय चतुर्थांश में है तो प्लस में आएगा, तो ये वही रहेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्यों? बिकॉज साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, तो रेंज का सूत्र वही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो प्रश्न है उसमें जो प्रक्षेपण कोण हमें दिया है वो कहाँ से दिया है,
अगर हमने क्षैतिज से कोण लिया है और प्रश्न में ऊर्ध्वाधर से दिया था तो आपका सारा डेरिवेशन गलत हो सकता है। तो आप क्षैतिज से कोण लेके निकाल लीजिए और बाद में उसकी जगह 90 माइनस थीटा रख के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से सूत्र में अगर कभी चेंज आ गया, क्षैतिज से कोण ना देके ऊर्ध्वाधर से दिया है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आप अपने कर सकते हैं। अगले वीडियो में भी एक आध वीडियो में इसका और लूँगा प्रक्षेप्य का। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक समान वृत्तीय गति।